तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बेझिझक होकर वोट दे रखी, बिन पैसे वोट दे रखी। मैं इंशाल्लाह संजय बालियान जीतेगा। अब की बार भाई भाजपा को देगा। हमें डरा रही थी ना सपा, अब सब समझ गए मुसलमान। हम नहीं रास्ता पा रहे, हम क्या करें, हम तो चुप बैठे। सपा का सपाया करना, पहले यूपी में सपा भी थी, बसपा भी थी, लोकदल भी थी। शोक मना रहे जो हमारे 9 विधायक गए टूट के, उनका 40 हुआ कर जी बाग बताऊंगा हम किसे वोट देने। मुसलमानों की वोट तो सपा ले रही। ये सब झूठ है, जुमलेबाजी है, वोट लेने का चक्कर है। दोनों जाट है, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। डायरेक्ट भाजपा को वोट देने का काम करेगा मुसलमान। 99% वोट संजीव बालियान को जाएंगे। 1600 मकान बने मुसलमानों के यहाँ। भाजपा में जाने का कारण तो पूछ लो एक बार। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो आमतौर से ये डिबेट हम हर गांव में करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आज हमारे साथ में मौजूद हैं चेयरमैन साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो आज इस मुद्दे के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। तो क्या कारण है आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा, क्या वजह है इसके पीछे? कोई वजह नहीं है, यही है वजह, तो और कुछ नहीं। अच्छे काम हो रहे, विकास हो रहा, इसी वजह से हम आ गए। और डॉक्टर संजीव बालियान जी के काम में यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। आपको सोचना चाहिए था ना कि मुझे भाजपा से टिकट लाना चाहिए, जब आपको संजीव बालियान जी का भाजपा ने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया था, परमेश जी को टिकट दे दिया था। जो एक विपक्ष के लोग सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, वो ये कहते हैं कि डरा के धमका के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हिस्से में लेना चाहती है। क्या कहना चाहिए? मुझे तो कोई ना डराया किसी ने, ना धमकाया मुझे तो। मैं तो खुद अपने आप ही गया हूँ भाई भाजपा में। और कुछ लोग तो ये भी चाह रहे थे कि भाई भाजपा में ना आए, बाकी मैं खुद गया हूँ भाजपा में। चेयरमैन साहब, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कस्बे के माहौल के बारे में, क्योंकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं? कस्बे का माहौल तो यही है, अब की बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार। अब की बार जो है मुसलमान की भी पूरी भरपूर वोट मिलेंगी संजीव बालियान जी को। अच्छा, अगर बालियान साहब की मैं बात करूं, उधर से ठाकुर नाराज हैं, त्यागी यूँ कह रहा है हम वोट नहीं डालेंगे भाजपा को, तो ऐसी स्थिति में जीत कैसे मुमकिन है? ये तो आप टाइम पे देख लेना, सब एक ही जगह वोट डालेंगे और सब भाजपा को वोट कर रहे हैं। और इससे अच्छी सरकार नहीं कोई चल रही, ना तो गुंडागर्दी रही यहाँ पे, और अच्छे रोड बन रहे हैं, सारी सुविधा मिल रही है, घर मकान बन रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं। 1600 मकान बने हैं मुसलमानों के यहाँ। पहले शाहपुर में पहले किसने बनवाया? यहाँ से समाजवादी सरकार रही, कोई मकान नहीं बनवाया। कांग्रेस सरकार रही, उसने कुछ नहीं बनवाया। बसपा सरकार रही, उसने नहीं बनवाया। किधर को जा रहा चुनाव? जी माहौल तो बन रहा, देखो ईमानदारी की बतानी पड़ेगी, जवाब चौपाल पाएंगे। अब तो मुसलमान यूँ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से तो बैर नहीं, मगर सपा की खैर नहीं। वो भी तो कह रहे बीजेपी से बैर नहीं, संजीव बालियान तेरी खैर नहीं। नहीं अजी, यो जो हमें डरा रही थी ना सपा, अब सब समझ गए मुसलमान। बात तो उसमें भी तो गए थे ना MIM में। अजी MIM ने तो 4-5 सीटें मांगी उससे। अब बताओ 4-5 सीटें भी देने को तैयार नहीं। तो अलग से लड़ लो ना फिर चुनाव। है जी, अलग से लड़ लो चुनाव। अजी हम तो बस जो है क्या नाम, संजीव बालियान को जिताएंगे, बीजेपी में आ गए अब तो हम खुल के। कहीं दबाव में तो नहीं बोल रहे? दबाव में नहीं जी, अब सपा का सपाया करना, पहले यूपी में बाद में बाकी कुछ देखेंगे भाई। सही मायनों में तो भाजपा के विरोधी हमें बना रखे थे, भाजपा बल्कि हमारी विरोधी नहीं थी, क्या हमें डराया जावे था और कि भाई थारे से विरोध है? अरे वोट हम नहीं दे रहे थे, सपोर्ट हम नहीं कर रहे थे, काम फिर भी हमारे भी हो रहे थे, तो भाई के तो हम खुल के बीजेपी में हैं। अच्छा, अगर आप पतंग का कैंडिडेट आता है तो आप क्या फैसला ले पाएंगे, क्योंकि आपने जो है MIM ज्वाइन की थी मेरे सामने, मेरे पास में जी वो वीडियो भी आपके पास है। MIM को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। MIM का जब दौर आएगा वो भी देखा जाएगा, मगर हाल फिलहाल तो भाजपा में है 100%। पलटी कैसे मार दी? तुम तो जयंत चौधरी की तरह कर रहे हो, हम भी भाजपा में चल गए बस। नहीं, जयंत चौधरी की तरह नहीं कर रहे जी, हमारे जयंत चौधरी के साथ लग के गए। अच्छा। हम तो खुलेआम अपने चेयरमैन के साथ लग के गए, क्योंकि चेयरमैन का जो है इस कस्बे में हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरियों में इतना यानी कि मोहब्बत प्यार है कि जब चेयरमैन जैसे कि साथ नहीं हम जाएंगे तो फिर जाएंगे किसके साथ? क्या कहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव आने वाला है, मायावती कह रही है अलग से चुनाव लड़ेंगे,
गठबंधन जो है दो ही पार्टियों का रह गया, उधर से जो है संजीव बालियान का विरोध हो रहा है हर जगह पे, कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये बताओ संजीव बालियान का विरोध कहाँ है? ठाकुर चौबीसी में विरोध है। परिवार में किसके विवाद नहीं होता? त्यागी नु कह रहे वोट नहीं डाल लेंगे भाजपा को। अब के त्यागी भी तो परिवार का हिस्सा है। तुम बनावेंगे कैसे? वे तो खुले तौर ये पर उतर रहे। भाई एक बात तो बताओ, एक परिवार में 5 आदमी हो, सारों में राड हो जा, सांझ को बैठ के फिर एक कर लेंगे जब चुनाव होगा। नंद किशोर जी अलग से, नंद किशोर जी अलग से तैयारी कर रहे हैं लड़ने की। नंद किशोर कौन से? ठाकुर साहब हैं क्या? नहीं, कहाँ से है बताओ ना। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से तैयारी कर कोई रहे हैं। तैयारी नहीं कर रहा, एक ही आदमी तैयारी कर रहा, डॉक्टर संजीव बालियान, और सिर्फ डॉक्टर संजीव बालियान को वोट होंगी। और आप देख लेना 99% वोट संजीव बालियान को जाएंगे। उन सारे मुद्दों का क्या होगा जब लोग कह रहे हैं 10 साल से बेहाल कर दिए, महंगाई कर दी, पेट्रोल पे डीजल पे सब हाँ चीज़ें महंगाई है। महंगाई सुविधा बढ़ा दी। देखिए ना, सड़क देखिए ना, आप हाईवे देखिए ना, आप जनता टैक्स भी तो दे रही ना। जी जनता टैक्स दे रही है, ऐसी जनता सुविधा भी तो ले रही। पहले सहारनपुर जाने में 6 घंटे लगते थे, अब 25 मिनट में 30 मिनट में मुजफ्फरनगर पहुंच जाओगे। टोल भी तो दे रहे हैं, अब जो पहले टोल ही नहीं दे रहे। टोल दे रहे हैं, ऐसी सुविधा भी ले रहे हैं। अगर किसी चीज का मर्जन ना भर रहे तो उसका सुविधा भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब के तो माहौल भाजपा का ही है। भाजपा का क्यों लग रहा है आपको यार? समय में बात अब के ही माहौल भाजपा का ऐसा है। मेरी बात सुनो, अब के बिचौलियों को वोट ना देंगे, डायरेक्ट भाजपा को वोट देने का काम करेगा मुसलमान। बिचौलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना आपकी। नहीं नहीं, काहे की लड़ाई लड़ रहे? हमारे से वोट ली, भाजपा में भाग गए। वे तो कह रहे संविधान बचाने का चुनाव है वो। नहीं, वोट हमारे से ली। लोक दल जो इलेक्शन लड़ी 9 सीटों जीत के गई, वो मुसलमानों की वोट पे तो गई। अब क्या जी इलेक्शन में अब के बता देंगे इनको। अब के भी आ रहे हैं ना उधर से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का के मुंह की खा के जाएंगे। अब लोगों ने चेहरा पहचान लिया। नु कह रहे हरिंदर मलिक 8 बजे आ रहा दूं आपके। अरे हरिंदर मलिक कोई पता नहीं चलना, वो कदम को हार गया। वहां तक पहुंचना भी नहीं पता चल जाएगा कि अल्लाह हार गया तू पहले ही। चौधरी साहब क्या चल रहा, क्या हिसाब किताब लगा? सुनाओ। ईमानदारी जीप जयंत भी चला गया हमारा चौधरी। भाजपा में तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे। नु कह रहे चौधरी ने तो धोखा दे दिया। अरे चौके तो 2000 रुपए तीसरे महीने मिल रहे, बड़ा मजा आ रहा। खेतों में भी जहाँ पक्के रोड पर कोई जा, खेतों में तो कह रहे बाजार छोड़ रखे। बाजार सब पकड़े गए, एक नहीं रहा सारा तो सब आप गए। ज्यादा बंगाल बेच रहे भर भर के भाजपा के बंगाल पुछा रहे। कौन के कहानी है? सारे को सड़कों पर भी नहीं घूम रहे। बाजार तो नुके नहीं है। अजी नहीं, बहुत कम हो गई, बहुत आगे न कह रहे तो नहीं फिर रहे। नहीं। 2-3 गाड़ी तो हमारे गांव में तो गई, 3-4 गई। 3-4 बड़ी बड़ी गौशाला बना दी, इधर पुरका जी की डब्बी, इधर उधर भी, और सब उसमें जा रहे हैं। और चारा पानी उन्हें भी बढ़िया मिल रहा। हाजी जी एक बात तो बताओ, बच रही पब्लिक। तुमने MIM पार्टी क्यों छोड़ दी? ये तो बात पूछी। अरे MIM पार्टी छोड़ी कहाँ? ये तो सपाई ने धोखा दे दिया MIM को। यानी कि मुसलमानों की वोट तो सपा ले रही है, सीटें 5 देने को तैयार है नहीं। अच्छा वोट चाह, मजा चाह, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ जो यहाँ पे जीत होएगी तो हरिंदर मलिक जीतेगा। लोकसभा चुनाव में तो ही संजीव बालियान जीतता। बच्चे जहाँ हमारे चेयरमैन साहब है वही हम है, बड़ा विकास कर रहे हैं। संजीव बालियान अच्छा कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब शाहपुर में बड़ा विकास कर रहे हैं। संजीव बालियान हमारे गांव में बोल के आए थे कि सड़क अभी बनवा दूंगा इलेक्शन से पहले। ये सब झूठ है, जुमलेबाजी है, वोट लेने का चक्कर है। ये सिर्फ यहाँ से जीत होएगी तो उससे ही उसकी होगी अखिलेश की। एक बात तो बताओ आप, बड़े चौधरी 2019 में 4 पार्टियों के साथ में आए थे, वे नहीं जीत पाए, तो हरिंदर मलिक के साथ में तो 2 ही पार्टी है बस। वो माहौल कुछ और था, अब माहौल कुछ और है। उससे ज्यादा वोट डल जाएगी क्या एक तरफ? उससे भी ज्यादा डलेगी अब क्या वोट। ऐसे ही है क्या? हाँ, कोई डर मैं इंशाल्लाह संजीव बालियान जीतेगा। चेयरमैन साहब ने कह रहे इससे ज्यादा वोट डल जाएगी इस बार। भाई उस टाइम तो सपा भी थी, बसपा भी थी, लोकदल भी थी, कांग्रेस भी थी, और 1-2 पार्टी और थी। अब के तो कांग्रेस और सपा ही है। और मुसलमान भी जो है कुछ जो है भाजपा में चला गया, कुछ पतंग में चला गया। थोड़ा जो भी रहेगा 40-50% सपा में चला जाएगा,
50% इधर बटेगा, 50% सपा में चला जाएगा। और इन पे है क्या भाई? दरअसल यहाँ चेयरमैन साहब ने देख लिया कि संजीव बालियान की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, उन्होंने जो यहाँ विकास करा, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के विकास करा। हमारे कस्बे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के कस्बे में 2400 मकान बने। 2400 मकानों में यहाँ 1600 मकान मुसलमानों के बने। तो आज तक जो भाजपा का खौफ सपा सरकार हमें दिखाती आ रही थी कि भाजपा में ऐसे कर देगी, भाजपा तुम्हारा नाश कर देगी, भाजपा तुम्हें नुकसान देगी, भाजपा तुम्हें देश से निकलवा देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी एक धोरे से बिना किसी भेदभाव के विकास कर रहे, और चेयरमैन साहब को भी उनकी पूरी सपोर्ट है। अगर हम किसी भी काम के लिए उनके पास जा रहे हैं तो वो तुरंत काम कर रहे, और 1600 मकान मुसलमानों के बने तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसी से अंदाजा लगाओ कि अगर बीजेपी सरकार होते हुए 1600 मकान मुसलमानों के बन रहे तो बीजेपी कहाँ भेदभाव कर रही। तो ऐसे ही है जी, 1600 मकान बन गए क्या? जी हाँ, ऐसे ही है। 1600 बन गए मकान जी, 1600। भाजपा में ही जाओगे क्या? भाजपा में जाने का कारण तो पूछ लो एक बार। तो कारण बता दो। चलो, पहले हम दूसरे के हस्ते से जाते थे, अब हम डायरेक्ट पहचान बना रहे भाजपा में अपनी। चौधरी साहब के साथ ही जाओगे बस वहाँ भी? चौधरी साहब के साथ ही जाएंगे। अच्छा, तो जो एक खौफ था लोगों के दिलों में कि भाई भाजपा को हराओ, भाजपा को हराओ, वो चीज दिमाग में से निकल गई। वो तो भेदभाव बना रखा था इन लोगों ने, वो भेदभाव बना रखा, बहुत भेदभाव बना रखा था, डर भय बना रखा था कि भाजपा कर देगी। हकीकत में जब से ये रिकॉर्ड देखा ना कि जितने भी मकान बने, हकीकत में मैं सभासद रहा, पहले नगर पंचायत में सभासद रहा, और हमने खुद मकान बनवाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, बिना भेदभाव के मकान बने। तो सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे चाचा, किधर को जाएंगे? क्या चेयरमैन है जी, हम तो वही रहेंगे, चेयरमैन के साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अजी भाजपा आ रही है, अब की बार भी भाजपा आ रही है। कहाँ से सीखी हो बात आपने? यहाँ से सीखी, हमारे यहाँ जो है जिला पंचायत जो है विजय चौधरी भाजपा पार्टी से ही है। अच्छा जी, वो मुसलमानों की पूरी सपोर्ट कर रहा, साथ लेकर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, हमारे जो है मुख्यमंत्री मंत्री जो है संजीव बालियान जी, अच्छा जी, इनके यहाँ जो है नहीं आज तक कोई मुसलमान अगर मायूस हो गया हो तो हमें बताओ, जिस काम जाएगा काम हो गया। नरेंद्र मलिक नो कह रहे डरा धमका के वोट ले रहे भाजपा वाले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है ऐसा जी। ऐसे ही है क्या जी? क्या जी? डरा धमका के वोट ले रहेगा भाजपा किसी डरे है ना? हम संजीव बालियान से डरते, नरेंद्र मलिक तो हम तो डरते नहीं, हम तो अपने अल्लाह से डरे भाई। कहाँ जाएंगे? लोकसभा चुनाव आने वाला, कैसे? बाबूजी कहेंगे, शाहिद बाबूजी जिले की शाहिद बाबूजी तो समाजवादी पार्टी के वो कहेंगे वही जाएंगे। अच्छा, जहाँ भी जाएंगे वही जी। ये नहीं 50,000 वोट लेके जाएंगे जी, जिले में गारंटी के साथ। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? लोकसभा चुनाव की तैयारी है। अभी हम शोक मना रहे, जो हमारे 9 विधायक गए टूट के, उनका 40वां कर जी बागा बताऊंगा मैं किसे वोट देनी। उनका अभी 10वां हो लेने दो, 9 के जिसकी बाबत में हमने मेहनत कर रखी, धक्के खा रखे, बेझिझक होकर वोट दे रखी, बिन पैसे वोट दे रखी, सारी रात फिर का वोट दे रखेंगे। राजपाल के साथ भी इनका खतौली भेज दे, जो वहां तो ठगा वहां कैंडिडेट को लिया था। कभी हम थाना भवन में जा ले, जो हमारा कुत्ता बना फिरा ना, और ये सबको लेकर जा लिया, पहले ही चला जाता। तो भाई हम तो इनका 40वां करके, मैं तो तिद्दर जिसमें करके जब देखूंगी, दोनों जाट है, देख मेरी बात सुन, दोनों जाट है, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। हम नहीं रास्ता पा रहे, हम क्या करें? हम तो चुप बैठे भाई। चुप क्यों बैठे? ये तो फैसले की घड़ी है ना। फैसले की घड़ी देख क्या होगा, इनका 40वां हो लेने दो पहले। नरेंद्र मलिक नो कह रहे हैं लास्ट चुनाव है, इससे बाद में चुनाव होंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं रह रहा भाई, धक्के बहुत खा लिए। तो क्या फैसले लेंगे अब? फैसला बता देंगे, हमारे दौरे तो कोई चारा ही नहीं है भाई वोट देने का। ये कितने दिलों जान से ना 2 जिताए थे, ये भाग गए, दोनों फिर जा हटा लिए। तो बता हम क्यों पिटे छिते भाई? चेयरमैन साहब भी नहीं रुके आपको? है चेयरमैन साहब भी नहीं रुके, वही भाजपा में जा रही। किस पे नहीं? चेयरमैन साहब तो भाजपा में गए में, अब उनमें मान सम्मान मिला वहाँ, इसलिए मैं भाजपा में चले गए। जी भैया, कैसे प्लान आया भाजपा में जाने का? भाजपा की नीतियों को देख के आया भाई प्लान। तो नॉर्मल बात है, ऐसे तो सभी कह रहे हैं, कुछ अलग से हो या कुछ अलग मामला बना? अलग ही है, सारी पार्टियों को देख लिया वोट देके, 10 साल से 15 साल से देते आ रहे, अब की बार भाई भाजपा को देगा। ओवैसी साहब ने कह रहे एक बार मुझे भी देख लो। ओवैसी साहब का कुछ नहीं है, यहाँ तो बस भाजपा का ही है अब का। और जो है शाहपुर में तो हाजी अकरम जो चेयरमैन है, इनकी जो है सपोर्ट कर संजीव बालियान को वोट देगा भाई सब भाजपा में। तो संजीव बालियान जो हैं यहाँ पे तीसरी बार जो है यहाँ पे कैंडिडेट हैं,
अंदर खाने विरोध भी चल रहा है, कई विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं, ऐसे में जीत कैसे मुमकिन है उनकी? कोई बागी नहीं है, ये तो सब दिखावा है, सब एक साथ है, एक साथ रह गए। और संजीव बालियान की टक्कर का तो यानी पूरे हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। या तो योगी में मोदी जी है एज ए अपने पर्सनल कैंडिडेट, या फिर हमारे संजीव बालियान जी है। दोनों सीट 4 लाख वोटों तो जीत गए, मोदी जी भी और संजीव बालियान भी। हरिंदर मलिक ने कह रहे 8 बजे का इरादा है हराने का इस बार। हरिंदर मलिक का कहीं कुछ नहीं है, खाली डरा रहा, धमका रहा लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और रही बात अगर और कोई सी उससे सिट पीट से आते पार्टी से बात अलग थी, सपा में कुछ नहीं है भाई। मुसलमान सारा बीजेपी का हो लिया और बीजेपी के साथ है। ऐसे ही है क्या भाई साहब? हाँ जी, बीजेपी का ही है सब कुछ। बीजेपी का ही है सब कुछ। इन्होंने पढ़ा रखेगा तुम्हें पहले ही? मैं तो भाई कमालपुर का, ऐसापुर का भी नहीं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की कस्बा शाहपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे आज चेयरमैन साहब भी थे, कुछ लोग बैठे थे, इनसे बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।